नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहगल और आप देख रहे हैं खोजी नारद, एक ऐसा मंच जहां हर खबर के पीछे छिपे रहस्य से उठता है पर्दा। और आज की रिपोर्ट तो इतनी चौंकाने वाली है कि आपको यकीन नहीं होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है, और वो विषय है भारत का सबसे रहस्यमय परमाणु जासूसी मिशन। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतिहास में ऐसा कौन सा मिशन हुआ है जिसके बारे में सरकार ने आज तक चुप्पी साध रखी है, जिसके दस्तावेज ना तो लोकसभा में खुले ना ही आरटीआई के सामने आए। ऐसा मिशन जिसे जानने वाले लोग गुमनामी में खो गए, जिसका नाम तक लोगों की जुबान पर आते ही रोक दिया गया। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे गुप्त परमाणु जासूसी मिशन की। एक ऐसा मिशन जो अगर असफल हो जाता तो भारत का नाम इतिहास से मिट सकता था, लेकिन अगर सफल होगा तो भारत एक नई महाशक्ति बनकर उभरता। ये कहानी शुरू हुई है 1965 के दशक में, जब भारत और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। 1962 की लड़ाई के बाद भारत ने महसूस किया कि चीन की सामरिक शक्ति को समझना और उस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल था कि आखिर इतनी ऊंचाई वाले हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में जाकर चीन के परमाणु परीक्षणों पर कैसे नजर रखी जाए। यहीं से जन्म होता है उस मिशन का, जो आज भी फाइलों में ब्लैकआउट में सीआई यानी अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और भारत की रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग में मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य था हिमालय की ऊंची चोटी पर एक परमाणु संचालित जासूसी यंत्र यानी न्यूक्लियर पावर्ड सेंसर स्थापित करना, जो चीन के परमाणु परीक्षणों के मिसाइल गतिविधियों की जानकारी भारत और अमेरिका दोनों को दे सके। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस यंत्र को चलाने के लिए एक मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया, जो आज भी उस क्षेत्र में दफन है। ये मिशन इतना गुप्त था कि इसे करने वाले पर्वतारोही भी नहीं जानते थे कि वो क्या ले जा रहे हैं। इसमें भारतीय सेना के चुनिंदा अधिकारियों, अमेरिका के उच्च प्रशिक्षित सीआईए एजेंट शामिल थे। इस मिशन को अंजाम देने के लिए नंदा देवी चोटी को चुना गया, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी चोटी है और जहां पहुंचना आसान नहीं बल्कि जानलेवा है। 1965 में ऑपरेशन की शुरुआत हुई। जैसे कि टीम नंदा देवी चोटी पर पहुंची, मौसम ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि पूरा मिशन खतरे में पड़ गया। जान बचाने के लिए टीम को न्यूक्लियर डिवाइस वहीं छोड़नी पड़ी और वे नीचे उतर आए। कुछ दिनों बाद जब मिशन टीम वापस गई तो उन्हें वो डिवाइस वहां नहीं मिली। जी हाँ, एक न्यूक्लियर डिवाइस जो रेडियो एक्टिव थी, जो पूरी घाटी को जहरीला बना सकती थी, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। सरकार ने चुप्पी साध ली, ना कोई बयान आया ना कोई रिपोर्ट जारी हुई। कहा जाता है कि वो डिवाइस ग्लेशियर में फिसल गई और हिमस्खलन की चपेट में आ गए। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि वो डिवाइस किसी दुश्मन देश के हाथ लग गई, जिसका इस्तेमाल किसी बड़े परमाणु प्लान में हुआ। इतना ही नहीं, कई पर्वतारोहियों की रहस्यमय मौतें इस मिशन से जुड़े पाई गई। कुछ की लाशें आज तक नहीं मिली, कुछ के शरीर के रेडियो एक्टिव असर देखे गए और कुछ ने तो मिशन की बात करते करते अचानक चुप्पी साध ली, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। एक समय के बाद जब इस मिशन की भनक मीडिया को लगी तो कुछ विदेशी रिपोर्ट्स में इसका जिक्र आया, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा इस पर नो कमेंट कहा। यहाँ तक कि जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई तो जवाब मिला कि इस विषय पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज भी नंदा देवी के आसपास स्थानीय लोग बताते हैं कि वहाँ की बर्फ चमकती है और कुछ जगहों पर कंपास काम नहीं करता। क्या ये न्यूक्लियर डिवाइस के असर का प्रमाण है या फिर ये केवल लोक कथाएं हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज इस डिवाइस को क्या हुआ होगा? क्या वो अभी भी हिमालय की बर्फ में दबा पड़ा है या वो किसी अज्ञात देश की प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा रहा है? कौन थे वे जाबाज जिन्होंने ये मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी? कहीं आप जिन रहस्य को अव्वल समझते हैं वही देश की सबसे बड़ी जासूसी कहानी तो नहीं? मैं हूं अनन्या सहगल और आप देख रहे हैं खोजी नारद, जहां हर पर्दा उठता है, हर रहस्य सामने आता है और हर कहानी होती है चौंकाने वाली। ऐसी एक रहस्य गाथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, कुछ मिशन सिर्फ इतिहास नहीं बनते बल्कि सदियों तक राज भी बन जाते हैं।